नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से और प्रश्नों से बड़ा मनोबल बढ़ता है और अच्छा भी लगता है जवाब देना और ये जानना कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं जो मेहर बाबा के नाम पे हमने ये चैनल शुरू किया था। मैंने ये भी बोला था कि मेहर बाबा ने जो ज्ञान दिया है उनको विभिन्न तरीकों से मैं आपको पेश करूंगा। कल शिवरात्रि का दिन था और ये एक ऐसा दिन है जहां पर धर्म के हिसाब से आप देखेंगे लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़ी सारी क्रियाएं भी होती हैं और ऐसे ऐसे भी गुरु लोग हैं कि जो उसको बड़े ही प्रक्रियाओं में बदल देंगे और बड़ी सारी चीजें करेंगे। वो बड़ा ही एक तरह का स्पेशल इफेक्ट हो जाता है जो शायद सबको पसंद भी आता है। जो लोग सामाजिक तौर पे अच्छा कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा पसंद आता है ये, क्योंकि उनको लगता है कि वो शिवा के क्लोज हैं और थोड़े बहुत मंत्र बोल देने से और ओम नमः शिवाय कर देने से, थोड़ी उछल कूद कर लेने से काम हो जाता है। बट शिवरात्रि समझने की कोशिश करिएगा, शिव की रात्रि क्या होती है। आपने ये सुना होगा कि हम सब शिव हैं, लेकिन सुन के भी हम इसको उससे आगे नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि अगर हम उससे आगे लेना चाहेंगे तो हम अपनी मनुष्यता को हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मनुष्यता को छोड़ना चाहते हैं। वो कहेंगे क्या बात कर रहे हो, यही सब तो सच्चाई है, ये दुनिया है, ये रिश्तेदारी है, ऐसा है वैसा है। और शिवत्व तो कहता है कि तुम बहुत ऊपर हो, तुम ईश्वर के तुल्य हो। अगर ईश्वर के तुल्य हो तो फिर मुझे बहुत सारे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो मनुष्यता के अपमानित करती है। जो मनुष्यता को अपमानित कर रही है वो अगर मैं कर सकता हूं तो मैं ईश्वर कैसे बनूंगा। तो इन द्वंद्वों की वजह से जानते सब हैं, पढ़ा सब लोगों ने है कि मैं ईश्वर हूं, मैं शिव हूं, शिवो हम शिवो हम, लेकिन कोई उधर कदम नहीं रखना चाहता। शिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है कि जहां पर कहते हैं कि अगर आप शिव की मेडिटेशन करते हैं, शिव को कॉन्टेम्पलेट करते हैं, शिव को याद करते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो शायद आपको कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभव होंगे जो आपको महसूस होगा कि आप भी वहीं पर हो, आप शिवत्व में हो या शिव तत्व की अनुभव आप कह सकते हैं होगा। किंतु ये ध्यान रखिए कि आप किसी को याद ही तब कर सकते हैं जब आपके अंदर उसके लिए या तो बहुत गहन प्रेम हो या आप कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करते आए हैं जो उस रात्र को आप बढ़ा सकते हैं या आपका इंटरेस्ट ऐसा है। इन तीनों में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो शिवरात्रि के दिन आप क्या करोगे। आप ज्यादा से ज्यादा किसी गुरुओं के सभा में जा सकते हो, वहां पे कुछ मंत्रोच्चारण होगा। जैसे मैंने देखा कि कहीं एक पे माइक से चल रहा है ओम नमः शिवाय, पूरी की पूरी भीड़ उसको बोल रही है। उनको वो आसान है क्योंकि वहां पे कोई उसको गाइड कर रहा है और वो उसको सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको स्पंदन भी आ जाएगा, थोड़ी बहुत आपको इमोशंस भी आ जाएंगे, कुछ लोग क्राई भी कर लेंगे। उनमें से अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बट शिवरात्रि आपकी पर्सनल साधना की रात्रि होती है। आप उस रात बैठिए और रियली आप जो पाना चाहते हैं अगर शिव को, तो उनकी आराधना करिए, जो कि आसान नहीं होता है। तो कल एक ऐसी घटना हुई, मैंने आपको बताया होगा किसी एक समय कि एक पापा जी हुआ करते थे लखनऊ में और डेविड गॉडमैन है। अगर डेविड गॉडमैन के बारे में आप जानेंगे तो हु एम आई टू आई एम का एक जो मार्ग है जिसे ज्ञान मार्ग कहते हैं, रमण महर्षि, निसर्ग दत्त महाराज और पापा जी का भी मैं नाम लेता हूं। आजकल मूजी को आप देखेंगे, मूजी बाबा कहते हैं, बेहतरीन उसी मार्ग के हैं। पापा जी के सानिध्य में आए थे, वहां से उनका मार्ग शुरू हुआ था। तो उनका एक इंटरव्यू डेविड गॉडमैन ले रहे थे और मैं वो सुन रहा था। पापा जी हमेशा हंसते रहते थे, वो कहते थे ये सारा संसार एक जोक है, तो इसमें हंसू नहीं तो मैं क्या करूं। हर प्रश्न के बाद उत्तर में वो हंसते थे। एक पर्टिकुलर प्रश्न में डेविड गॉडमैन ने पूछा, मैं डेविड गॉडमैन के बारे में बता दूं, बहुत ही एडवांस सोल है क्योंकि वो इन सबों से मिले हुए थे। तो आप समझ सकते हैं इतनी आसानी से आप सब गुरुओं से नहीं मिल सकते अगर आपकी डेस्टिनी में वो नहीं रहा है। इसका मतलब उनका पास्ट का कनेक्शन रहा है। तो उन्होंने पूछा कि पापा जी बताओ, आप अपने अनुभव के बारे में बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, आप कौन हो। बड़े ही मुस्कुराते हुए पापा जी ने, और नजर नीची किए हुए थे, ध्यान दीजिएगा, उन्हें बताने में ये शर्म आ रही थी कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही वह ब्रह्म हूं जिसकी तुम लोग पूजा करते हो। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने दूसरों शब्दों में बोला
कि मैं ये कह सकता हूं कि तुम सब जो हो, यू आर माई सेल्फ, ऑल ऑफ यू आर माई सेल्फ एंड आई एम सेल्फ ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं ही तुम में हूं और तुम मुझ में हो। इसी वाक्य को उन्होंने इंग्लिश में अलग ढंग से बोला है, उनमें से जो समझ पाए या नहीं समझ पाए। एक और प्रश्न में उन्होंने बोला, उसी समय हमारी बेटी भी आई थी मेरे पास, मैंने बोला शिव को समझना चाहती हो और इनको देखो। किसी ने पूछा कि पापा जी आप कहते हो, डेविड गॉडमैन ने पूछा कि यू आर वन विद गॉड, तो जब आप कोई एक्शन करते हो तो वो आपको कैसे कराते हैं? तो हंसने लगे, बोले मैं और वो इतने एक हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। वी आर सो वन विद ईच अदर। अब ये स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कहानी किस्से में आपको नहीं समझ में आएंगे। जब आप अपने को शिव तत्व में मान करके या शिव तत्व को समझना चाहोगे या अहम ब्रह्मास्मि में जाना चाहोगे, तभी ये आपको क्लियर होगा। अगर आप ईश्वर को या शिव को एक जो आपने शेप देखा होगा जो शिव जी का दिखाया जाता है, वो मान के उनको सेपरेट कर दिया और मैं उनसे अलग हूं इसलिए मैं उनकी पूजा करूंगा, तो आप कभी भी शिव तक पहुंच नहीं पाएंगे। हो सकता है आप बहुत नजदीक पहुंच जाएं, लेकिन इवेंचुअली आपको शिव के साथ ही अपने को देखना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं है। आप आचार्य रजनीश को सुन लीजिए, किसी को भी सुन लीजिए, आप जो मांग रहे हो, आप जिसकी पूजा कर रहे हो, आपको वही बनना पड़ेगा, तभी आपकी पूजा स्वीकार्य है और कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला था। इसी पे मुझे याद आया, मैंने किसी वीडियो में चर्चा किया था मामा जी का। मेरे ख्याल से कुछ समय बाद आप उनको भी सुनेंगे हमारे चैनल पे और विभिन्न जगहों पे, मुझे ऐसा लगता है। हंसी मजाक में एक बार मैंने बोला तो बोले हमारी उनकी बहन चली गई है, शायद दिल्ली आ गई थी, तो बोले आज मैं बर्तन मांज रहा था। मैं कभी उनको कहता था मामा जी बर्तन वर्तन मांजा करिए, वो भी जरूरी है। मेरा मानना है कि आपको और भी सिंपल बनाता है। आपको सिंपल बनाता है मतलब आपके अहंकार को, आपके होनेपन को, आपके पर्सनालिटी को। दूसरा पहलू यह है कि उसमें मजा भी आता है, आप अपने आप में रह सकते हो। इसीलिए घरेलू कार्य बड़े मजेदार होते हैं, स्पेशली जब मेल करते हैं। तो एक बार उन्होंने बोला, हाँ, बोले आनंद जी बर्तन मांज रहे थे, अचानक हमने ऐसे देवी को बोला कि अरे भाई तुम, उनकी भाषा में, तू नहीं मदद कर बू। तो बोले हमारे हाथ में देवी का हाथ दिखा, एक थोड़ा सा अलग हुआ और साफ साफ उनका हाथ दिख रहा था, फिर वो मर्ज हो गया। तो वो देवी से इस ढंग से यूनाइटेड हैं, तो आप कह सकते हो वो अर्धनारीश्वर का एक शरीर होता है, एक स्वरूप होता है। और जब आप डिटेल में जाओगे तो ये बड़ा सिंपल है। अभी अगर आप अर्धनारीश्वर और शिव की बात करेंगे आपको लगेगा बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। वही देवी आपके अंदर 6 चक्रों के रूप में, जो आपने सुना होगा कुंडलिनी के रूप में, वो आपका शरीर उन्हीं का है। एक तरह से आपका जो शरीर है वो देवी ही है, क्योंकि आप चेतना हो, आप शिव तत्व हो, आप आत्मा हो। तो पापा जी की कल जो मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो ये कहता था कि कल मैं शिव का इंटरव्यू पढ़ रहा था। ऐसे ही व्यक्ति जो मुक्त आत्मा है उन्हें शिव आत्मा मेहर बाबा कहा करते थे। मेहर बाबा ने बड़ा ही सिंपल बोला, एक जीव आत्मा है, एक शिव आत्मा है, उसके बियॉन्ड भी एक स्टेट है। बट जीव आत्मा वो है जहां परमात्मा अपने को जीव मानता है, और शिव आत्मा वो है जहां परमात्मा जीव से हट करके अपने को आत्मा मानता है या परमात्मा मानता है। लेकिन शिव आत्माओं का भी कुछ कार्य होता है, इसलिए अभी वो परमात्मा में नहीं माने जाते। इसीलिए आपने हिंदू धर्म के हिसाब से सुना होगा सदा शिव एंड परम शिव, सदा शिव एंड परम शिव। तो शिव आत्माएं आप कह सकते हैं कि सदा शिव होंगी, और उसके बियॉन्ड जो है ब्रह्म की बात करें तो परम शिवा कह सकते हैं। ये मेरा मानना है, हो सकता है आप हमारे से बेटर जानते हो। तो वन विद गॉड का मतलब समझिए, हम सब गॉड के साथ हैं। आनंदमयी माँ कहती थी वी आर ऑल वन विद गॉड। जिस दिन तुम ये समझ पाओगे उस दिन तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। अभी तुम नहीं लगता है कि तुम शिव की पूजा कर रहे हो क्योंकि तुम एक व्यक्ति हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम न तो शरीर हो, न तो तुम मन हो, तुम आत्मा हो, तुम ऑलरेडी शिव के साथ हो। और यही हम सबको जानना है कि हम सब वही हैं, तुम वही हो जो वेद कहता था। तो शिवरात्रि अगर आप मनाते हैं तो इस भाव के साथ अगर आप नहीं मनाओगे तो काम नहीं चलेगा। बाकी जो भाग दौड़, दौड़ धूप, उछल कूद है वो करिए, वो अच्छी बात है, बट इस भाव को जरूर समझिए। अगर आप मंदिर जाते हैं, चढ़ा रहे हैं, तो उस भाव में जाके चढ़ाइए। और आचार्य रजनीश ने बड़ा अच्छा बोला था, कल ही उनका एक स्टेटमेंट कि अपने को चढ़ाओ ना। जो मैं हमेशा कहता था
कि अपने आप को चढ़ा दो। आसान नहीं होता है, बिलीव करिए। वो मामा जी जो मिर्जापुर में कहते हैं, आनंद जी किसी को बोलो कि तुम ईश्वर हो तो मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा मानने को नहीं हूं, बनना ही नहीं चाहेगा। मैं आपको खुद अपनी बात बता दूं, माइंड बार बार आके कहेगा अरे यार उसमें क्या मजा है। आप भगवान के क्लोज होना चाहते हो क्योंकि तब आपका जीवन सुखमय होता है, उसमें पीस होता है, लव होता है, बट उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहते हो। बट बियॉन्ड जाना मजबूरी कह सकते हो आप, क्योंकि वो बनाया ही गया है। जहां से निकले हैं आपको वहां जाना है। स्वेच्छा से जाने लीजिए तो दर्द कम है, और जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे तब आपको पता चलेगा अरे यार मैं तो मूर्ख था। ये तो सबसे बड़ी चीज है। इसको जब आप पा जाओगे तो किसी और चीज की चाहत नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये प्रश्न मेरे को भी आया था, कोई चाहत नहीं होती ऐसी लाइफ। एक चाहत बचती है, वो है प्रेम की चाहत। इसीलिए जो परफेक्ट मास्टर होते हैं, सदगुरु होते हैं, मेहर बाबा कहते थे कि वो प्रेम के लिए धरती पे आना चाहते हैं, वो प्रेम देना चाहते हैं। और प्रेम जब आप देना चाहोगे तो आप रिश्तों के बियॉन्ड जब तक नहीं होगे आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति वो प्रेम लेने लायक नहीं होता और रिश्तों में फिर वो खटक पटक होने लगती है। इसीलिए सदगुरु के लिए सारा ब्रह्मांड ही, सारा संसार अपना हो जाता है, कोई विशेष नहीं होता है। जो ले रहा है वो अच्छी बात, जो नहीं ले पा रहा है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके प्रेम में न तो कमी है और न ही उसके आनंद में कमी है। वो दोनों चीज हमेशा उसके साथ रहती हैं, क्योंकि वैसी एनर्जी हो जाती है। आप कह सकते हैं चूंकि देवी उनके साथ रहती है। तो शिवरात्रि को समझो मेरे दोस्त, और उसके हिसाब से अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप कह सकते हैं कि ये जन्म आपका सार्थक हो जाता है। अदरवाइज जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। हम ये शरीर वेस्ट कर रहे हैं हमें तभी समझ में आता है जब हम उसको छोड़ने लगते हैं, क्योंकि तब हमारा अपना घर जहाँ से हम आए हैं हमें वो याद आने लगता है और हमने पाया कि अरे हमने तो यहाँ कुछ किया ही नहीं। ये ऐसे ही है कि अगर आप 1 महीने का वीजा लेके अमेरिका गए, घूमने गए, और वहां जाके आप उलझ गए किसी चीज में, आप भूल गए कि यहाँ आप घूमने आए हो और 1 महीने बाद आपको वापस जाना है। आपने वहां पे कोई मकान लिया 1 महीने के लिए और पड़ोसियों से ही उलझ गए डेली जाकर के, तुमने ये क्यों रखा, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो आपका ज्यादा समय उसी में चला गया, आप अमेरिका को घूम ही नहीं पाए। आपको डर लगा कि अरे मैं निकल जाऊंगा, मेरा होम स्टे है, मकान का क्या होगा। तो आप उन्हीं दायरों में फंस के रह गए और फिर 1 महीने बाद आया कि चलो वापस, तो आप कह रहे यार मैंने किया ही क्या, मैंने घूमा ही क्या। बड़े निराश होकर आप वापस आते हो। तो ऐसा मत करिए, मृत्यु को समझिए, शिव तत्व को समझिए, शिवरात्रि को समझिए, तभी आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। नमस्कार।